सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भाई कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर। इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे भाई गार्डन शिप बिल्डर्स मझगांव डॉक के ऊपर चर्चा करेंगे। भाई आप लोग देखोगे भाई कोचिंग शिपयार्ड में भी हमें जो ना भी 2% के करीब तेजी देखने को मिली, लेकिन लास्ट में जाते जाते जो शेयर है वो हमें 0.60% के आसपास तेजी में क्लोजिंग लेते नजर आया है। गार्डन शिप बिल्डर्स में जबरदस्त एक्शन रहा है भी आज के दिन 9% तक स्टॉक ऊपर में उछला, लेकिन लास्ट में जा जाते थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग वगैरह वो ऊपर से देखने को मिला। 6.5% के आसपास जो ना भी क्लोजिंग आई है उसकी तेजी में। उसके बाद देखोगे मझगांव डॉक, ये स्टॉक भी 4 से 5% भी तेजी में हमें देखने को मिला, और उसके बाद आप लोगों ने स्टॉक भी ऊपर से फिसलते हुए नजर आया था और 2% के आसपास तेजी में क्लोजिंग ली है। तो आप लोग देखोगे गार्डन शिप बिल्डर्स, इसको लेकर बड़ी खबर आई थी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के बाद, या फिर वीकेंड में कंपनी को एक ऑर्डर मिला था भी 450 करोड़ के आसपास का। तो 450 करोड़ का ये बड़ा जो ऑर्डर है वो कंपनी को मिला, जिसकी वजह से आप लोग देखोगे ये जो गार्डन शिप बिल्डर्स है वो हमें 8 से 9% की रैली दिखाते हुए नजर आया। मझगांव डॉक को लेकर एक बड़ी खबर आई है, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे भी खबर क्या है। और उसके बाद आप लोग कंपनी की तरफ से भी कंपनी से भी जो ना भी क्लेरिफिकेशन मांगा गया है एक्सचेंजेस की तरफ से। तो क्या खबर है, चलिए मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ, उसके बाद इनके आगे के क्या कुछ माहौल बन सकते हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अगर बात करें खबर की तो यहाँ पर देखो जो बिजनेस टुडे है उसकी साइट पर आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगी। 35,000 करोड़ के आसपास की एक बड़ी डील होने की संभावना लग रही है। मझगांव डॉक 35,000 करोड़ रुपए के जो नबी पनडुब्बी सौदे के लिए भारतीय नौसेना के साथ बातचीत में आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, 35,000 करोड़ की पनडुब्बी यानी कि जो सबमरीन होती है ना वो, उसके लिए आप लोग देखोगे भी जो नौसेना है उस भारतीय जो नौसेना है उसके साथ बातचीत आगे बढ़ रहा है, बातचीत में जो भी आगे बढ़ रहा है। और ये खबर आप लोग देखोगे बिल्कुल हमें असर डालते हुए नजर आया इसी दिन स्टॉक के ऊपर। 4 से 5% तक जो स्टॉक उछला इस खबर के बाद, और इसका जो आप लोग देखोगे भी इफेक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर तो पॉजिटिव देखने को मिला, लेकिन बाद में जो खबर आई है ना भी उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर जो ना भी पब्लिक को भी डाउट हो रहा है कहीं कोई ये अफवाह ना हो, जिसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर फंस ना जाए पब्लिक। तो पनडुब्बी बना रही है जो ना भी पनडुब्बी वगैरह बनाती है मझगांव डॉक, तो इसके रिगार्डिंग अगर ऐसा कुछ होता है तो गवर्नमेंट इसी को जो ना भी सौदा देते हुए नजर आएगी। तो 35,000 करोड़ की बड़ी खबर ये आते ही आप लोग देखो स्टॉक में एक्शन देखने को मिला है। सरकारी स्वामित्व वाली मझगांव डॉक यार्ड जो है आप लोग देखोगे कथित तौर पर भारतीय नौसेना के साथ संभावित 35,000 करोड़ रुपए के सौदे के लिए जो ना भी उन्नत चर्चा में है। और इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार यह सौदा नौसेना के लिए अतिरिक्त कलवरी क्लास स्कॉर्पिन पनडुब्बियों को प्राप्त करके भारत की पानी के नीचे की जो ताकत को बढ़ाने के लिए है। भाई 3 अतिरिक्त कलवरी जो क्लास पनडुब्बियों पर बातचीत चल रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये पनडुब्बियां अपने जो पूर्ववर्तियों की तुलना में बड़ी होगी, यानी जो पहले जो भी है भारत के पास उससे बड़ी होगी, और साथ ही आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी, और जो प्रणोदन में नई तकनीकों की वजह से वे अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक दूरी तक यात्रा करने में भी सक्षम होगी, और जो पहले से ही ऑस्ट्रेलिया तक यात्रा कर सकती है। तो आप अभी के टाइम जो है सबमरीन वो ऑस्ट्रेलिया तक यात्रा कर सकती है। इसकी तुलना में जो अभी न्यू ये बनाई जाएगी ना 35,000 करोड़ की जो खबर आ रही है, इसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए इकोनॉमिक्स टाइम्स की वेबसाइट पर ये अपडेट है, उसी के माध्यम से ये बता रहे बिजनेस टुडे वाले। तो उसके माध्यम से अगर देखा जाए तो ये उन पनडुब्बियों की तुलना में बहुत ज़्यादा जो भी सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं उससे लैस होंगी भाई, जिसका इम्पैक्ट आप लोग देखोगे भी हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिला आज के दिन। लेकिन जो खबर आई ना उसके बाद वो स्टॉक के ऊपर और भी इम्पैक्ट डालते हुए नजर आई है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ वो न्यूज़ भी। तो यहाँ पर देखोगे भी पनडुब्बी वाली जो ये न्यूज़ आई है उसके बाद जो ना भी बाद में एक क्लेरिफिकेशन मांगा गया है कंपनी से, और इस क्लेरिफिकेशन में कंपनी ने अभी तक आगे से कोई जवाब नहीं दिया। अभी एक्सचेंज ने तो क्लेरिफिकेशन या फिर नोटिस कंपनी को भेज दिया है कि भाई आखिरकार ये जो खबर आई हुई है ये देखोगे द एक्सचेंज has sought clarification from Mazgaon Dock Shipbuilders Limited June 24, 2024 with reference to news appeared in the
द इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट के ऊपर जो अपडेट आई है ना, इसी के ऊपर, जिसके कारण जो स्टॉक है वो 4% तक ऊपर में चढ़ा है। और 35,000 करोड़ की जो ये खबर है, क्या ये सच्ची है झूठी है क्या है, तो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। तो इसका क्लैरिफिकेशन आएगा वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे, या फिर आप NSE BSE के साइट के ऊपर चेक करते रहना। आज ही के दिन शाम तक 8-9 बजे के आसपास आ जाएगा अभी इसका, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका चार्ट वगैरह। तो यहाँ पर देखो कोचिंग शिपयार्ड का जो सपोर्ट मैंने आपको बताया था सुबह की वीडियो में भी 2071 रुपए का, और इतनी रैली के बाद आप लोग देखोगे अगर थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है इसके अंदर, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना भाई। लगभग 44% के आसपास जो स्टॉक है वो 4 जून से हमें जो ना भी रैली दिखाते हुए नजर आए, बट ऊपर से अगर ये 10-15% स्लप हो जाएगा तो इसको लेकर परेशान नहीं होना भाई, ठीक है। तो यहाँ से जो है अभी मौका बनेगा शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी और लॉन्ग टर्म वालों के लिए, तो वैसे भी है ये अभी। तो चलिए यहाँ पर सपोर्ट 2071 का, और ऊपर जो स्टॉक है ये आपको लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग होल्ड करते हो 2025 तक इसके चांस रहेंगे ये जो स्टॉक हो आपको ऊपर में 3000 प्लस के मूव दिखा पाए यहाँ से, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टॉक। तो यहाँ पर देखो भाई स्टॉक में तो एक्शन होना ही था, बिकॉज यहाँ पर तो बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी को मिला था, ठीक है। एक्सचेंजेस की साइट्स के ऊपर है या फिर अपने कंपनी की साइट्स के ऊपर इसने नोटिफिकेशन के माध्यम से जो ना भी अपडेट दे दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे अभी के टाइम जो सपोर्ट है इसके अंदर 1682 का है। जिसको रिस्क नहीं लेना है भाई ठीक है 1682 का सपोर्ट लेके चलो, और जिसको रिस्क लेना है लॉन्ग टर्म के लिए चलना है तो भाई अभी इसको होल्ड करना ही ठीक रहेगा। ये स्टॉक 64% चला है भाई, ये 4 जून के बाद की बात बोल रहा हूँ मैं। 4 जून को जब टूटे उसके बाद जो स्टॉक है 64% चला है, और इतनी रैली के बाद देखो भी थोड़ा बहुत अगर 10-15% स्टॉक नीचे आए तो उसको लेकर पैनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो हाई प्राइस से खरीदते हैं उसको भी, और जिन्होंने नीचे के भाव से खरीद लिया है तो भी आपको पैनिक नहीं होना है। और लॉन्ग टर्म के लिए चलिए सारी की सारी जो ये गिरावट वगैरह हुई सारी कवर हो जाएगी भैया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी टाइम सपोर्ट 1682 का, जिसको रिस्क नहीं लेना है और जिसको चलना लॉन्ग टर्म के लिए भी वो यहाँ पर अभी अपनी होल्डिंग बनाए रखी है। अगर स्टॉक 1530 के नीचे में अगर निकलता है किसी कारण से तो वो खरीदारी का भी अच्छा खासा मौका बन सकता है उसके अंदर, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड स्टॉक। तो यहाँ पर देखो मज़गांव डॉक, ये स्टॉक बिल्कुल फोकस में था अभी इस न्यूज़ की वजह से। अगर आपकी होल्डिंग है यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहते भी, आपको रिस्क लेना ही नहीं है इसके अंदर ज़्यादातर, बहुत से ऐसे भाई है जो बोल रहे हैं कि रिस्क नहीं लेना हमें, तो 3850 रुपये का सपोर्ट है नीचे में, इसके ऊपर आप लोग ट्राई कर सकते हो भी। और अगर इसके नीचे में स्टॉक निकला तो ये लगभग 3300-3400 के आसपास आ सकता है, जो एक बड़ा मौका हो सकता है भी खरीदारी के लिए। ये स्टॉक 74 सबसे ज़्यादा जो इसमें रैली बनी है 4 जून के बाद, ठीक है। 4 जून के बाद जो स्टॉक है 74% चढ़ा है, और उसके बाद अगर ये 10-15% ऊपर से गिरता है तो वो गिरावट नहीं मानी जाएगी, वो एक बड़ा मौका होगा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दबाव आएगा स्टॉक के ऊपर, वो हमें देखने को मिला है भाई। अब यहाँ से अगर रिकवरी बन रही है स्टॉक में तो काफ़ी अच्छी बात है। और ये 35,000 करोड़ की अगर ये जो न्यूज़ है वो सच हुई तो ये जो स्टॉक है वो डटने वाला नहीं है, फिर ये स्टॉक आपको 4.5 से 5,000 क्रॉस करते हुए नजर आएगा एक झटके के साथ। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।